अर्श ता फर्श है जिसके ज़ेरे नगी, इस रियासत हुकूमत के बावजूद सब्र रिज़ा का आलम, कुल जहां मिल्क और जो की रोटी ग़िज़ा। हज़रात आइए उसी नबी की मुक़द्दस मुताहर बाज़मतो पुरनूर बारगाह में, जिनका इल्मे ग़ैबे पाक और कोई ग़ैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जबना खुदा ही छुपा तुम पे करो रो दरूद, दरूद विर्दे ज़ुबां है तो लग रहा है मुझे मेरे करीब मेरा गम शनास बैठा है, वसीला दे के मोहम्मद का मांग ले सब कुछ, निगाहें नीची किए क्यों उदास बैठा है। पढ़िए दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा और जी लगा कर दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम अलैहि, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात लायक़े मुबारकबाद आप तमामी हजरात हैं कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई। उलमाए किराम के नूरानी इरफानी हक्कानी बयानात को आप तमामी हजरात सुनेंगे और कुछ लेकर जाएंगे। बड़ा मुअम्मा है, बड़ा मसला है कि उलमाए किराम की तकरीरें होती हैं तो सुलह कुल्लियत का मिजाज रखने वाले ये कहकर के चले जाते हैं कि उलमाए किराम कुछ भी बोलकर हमको लड़ा के चले जाते हैं। हजरात यहाँ अनदेखा का मसला नहीं है, इंशाअल्लाह ईमान की खेती हरी हो जाएगी। और मैं तो पूरे भारत में ऐलान कर रहा हूँ, हजरात हमारे सामने अक्सर किताबें होती हैं और किताबों के साथ मैं तकरीर करता हूँ ताकि कल आप ये ना कह सकें कि आपने अल्लम गल्लम जो भी चाहा बोल के चले गए। और एक बात और अच्छी तरीके से आप सुन लीजिए, बगैर किसी चूचरा के हर मसलक के लोगों को यहाँ आने की इजाजत है, वो बैठकर तकरीर सुन सकते हैं और अपने ज़हनो फिक्र और दिल में जो बदअकीदगी का गुबार छाया हुआ है, इंशाअल्लाह मसल के आला हजरत की बरसात होगी, उस पानी से उनकी बदअकीदगी धुल जाएगी। हजरात कौन आला हजरत? जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, सुभान अल्लाह, सुभान, जिसको कहते हैं सब रहमतों की घटा, है वो जुल्फे परेशान अहमद रजा। आशिक़े मुस्तफा देखना हो अगर देख लो रूए ताबाने अहमद रजा। कुफ्र के जब भी बादल कहीं छा गए, हक ने नुसरत के परचम बिल लहरा दिए, दुम दबाकर भगे नजद के भेड़िए, आ गए जब गुलामाने अहमद रजा। हजरात गिरामी, कलमे रजा की मार किसी लाठी से कम नहीं, मरदूद नजदीए बरेली का बास है। हजरात गिरामी, इंसान अल्लाह ने इंसान पैदा किया, इंसान की पसंदीदा चीजों को पैदा किया, हर इंसान की अलग अलग अपनी एक पसंद है। इंसान को मुख्तलिफतुल तबीयत पैदा फरमाया, इंसान को मुख्तलिफुल अज़हान पैदा फरमाया, इंसान को मुख्तलिफुल वक़ू पैदा फरमाया। हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग एक ख्वाहिश है, अपनी अपनी एक चॉइस है। हजरात किसी को लाल पसंद है, किसी को नश्तरन पसंद है, किसी को सुम्बुल पसंद है, किसी को यास्मीन पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग एक पसंद है। जाहिर सी बात है हजरात, किसी को बंबई का शहर पसंद है, किसी को एयर कंडीशन वाला कमरा पसंद है, किसी को दिनों रात खुबासत पसंद है, किसी को सियासत पसंद है, किसी को नमाज पसंद है, किसी को रोजा पसंद है, किसी को हज पसंद है, किसी को तिलावत कुरान पाक पसंद है, किसी को जिक्र मुस्तफा की महफिल पसंद है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हर इंसान की अपनी अपनी अलग अलग एक पसंद है। जाहिर सी बात है मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी कोई ना कोई पसंद है, मेरी भी कोई ना कोई चॉइस है। आज कहिए तो अपनी पसंद बयान करूं, बोलो भाई, पसंद बयान करूं, लेकिन जो फकीर अताउर रहमान कादरी अपने पसंद को बयान करेगा, तन्हा मेरी पसंद रही है, वही शायर इस्लाम रफीक साहब किबला की पसंद है, नाजिम जलसा की पसंद है, अहमद भाई की पसंद है, जितने लोग बैठे हैं सबकी वही पसंद है। आप कहेंगे मौलाना आपने कहा अल्लाह ने हर एक को मुख्तलिफुल तबीयत पैदा फरमाया, हर एक को मुख्तलिफुल अज़हान पैदा फरमाया। आप कह रहे हैं जो आप
आपकी पसंद है वही सबकी पसंद है। मैं कहता हूँ आपके हाथ से तोता उड़ेगा, आपके हाथ से फाख्ता उड़ेगा। फकीर जो अपनी पसंद बयान करेगा, अरे वही आदम की पसंद है, वही शीश की पसंद है, वही जकरिया की पसंद है, वही यहया की पसंद है, वही इब्राहिम खलील की पसंद है, वही इस्माइल ज़बीह की पसंद है। आप कहेंगे आपकी पसंद है क्या? हजरात जो आज फकीर अपनी पसंद बयान करेगा, अरे वही रब को पसंद है। जो रब को पसंद है वो सबको पसंद है। एक साथ बोलिए, जो रब को पसंद है वो सबको पसंद है। आप कहेंगे कि आखिर आपकी पसंद है क्या? हजरात गिरामी, एक शेर पढ़ने जा रहा हूं और मेरी पसंद का जायजा ले लीजिए। अर्ज करता हूं कि दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। हजरात मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। काला बेटा है, कलूटा बेटा है, ऐशा ताना है। माँ ने मोहब्बत के नजर डाली, उसी काले बेटे को गुलाब कह दिया है, उसी काले बेटे को हुस्ने कमर कह दिया है, उसी काले बेटे को शम्सो कमर कह दिया है। हजरात मैं ऐसे वैसे लाल की बात नहीं करता, उस लाल की बात करूं जिस लाल पर दुनिया के सारे लाल कुर्बान कर दिए जाएं। अर्ज करता हूं कि लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। हजरात अल्लाह ने इंसान बनाया, इंसान बनाने के साथ साथ परवरदिगारे आलम ने उम्मते मुहम्मदिया में हमें और आपको जन्म दिया है। हजरात गिरामी आइए देखते चलें, कुरान मुकद्दस की आयत मुकद्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सबसे बेहतरीन मजहब, सबसे पाक मजहब, सबसे पवित्र मजहब वो मजहब इस्लाम है। हजरात गिरामी पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में सबसे पहला जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। आप कहेंगे कोई प्रूफ आपके पास है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम आदम है, दुनिया के सबसे पहले मनुष्य का नाम आदम है। आदम से पहले कोई इंसान नहीं था, आदम से पहले कोई आदमी नहीं था, आदम से पहले इंसानियत नहीं थी, आदम से पहले आदमी नहीं थे। आदम आए तो इंसान आया, आदम आए तो आदमी आया, आदम आए तो मनुष्य आया। तो हजरात आदम का मकमहे नजर क्या था? आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम का मकमहे नजर ये था कि ये खुदा की हदायत का ऐलान किया जाए, अपनी नबूवत का ऐलान किया जाए। तो आदम इस दुनिया के सबसे पहले इंसान, हजरात गिरामी जो दुनिया का सबसे पहला इंसान है वो कोई काफिर नहीं है, कोई मुशरिक नहीं है, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम। दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम आदम है और जो मजहब लेकर आए, जो धर्म लेकर आए वो है इस्लाम। पता चल गया आदम से पहले कोई आदमी नहीं, इस्लाम से पहले कोई मजहब नहीं। हजरात इस्लाम से पहले कोई मजहब नहीं। आदम आए तो इस्लाम आया, आदम आए तो आदमी आया, आदम आए तो मजहब आया, आदम आए तो धर्म आया। हजरात गिरामी लेकिन हजरात देवबंदियों के सबसे एक लीडर हैं, देवबंदियों के एक पेशवा हैं जिनका नाम है मौलवी इलियास देवबंदी। मौलवी इलियास देवबंदी बहुत दिनों तक प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया की निगाहों में रहे और बहुत दिनों तक वो छाए रहे और ये कहने पर मजबूर हो गए कि हजरात वो ये कहते हैं कि दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम शिव शंकर है, दुनिया में सबसे पहले औरत का नाम पार्वती है। मैं ऐसे वैसे नहीं बोलता। हजरात गिरामी ये महाभारत पेपर है, इसमें उनका इंटरव्यू मौजूद है, जिन्होंने इंटरव्यू दिया था और ये कहा था कि मेरे दोस्तों हिंदुस्तान में सबसे पहले, हिंदुस्तान के मुसलमान सबसे पहले हिंदू थे। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने कौन सी तारीख पढ़ी थी, आपने कौन सी किताब पढ़ी थी? उन्होंने संस्कृत की किताबों का हवाला दिया और ये कहा कि आदम अलैहिस्सलातु तस्लीम को संस्कृत में आदम अलैहिस्सलाम को शिव कहते हैं, हजरत हव्वा को पार्वती कहते हैं। हजरात मैंने उनसे पूछना चाहा कि आपने कौन सी संस्कृत की किताब उठाई है? संस्कृत की किताबों में आदम का नाम मनु है, हव्वा का नाम सत्रोहा है। हजरात जब उलमाए अहले सुन्नत ने उसकी गिरफ्त की है, उसके गिरबान को पकड़ा है और लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे इसका ताल्लुक देवबंद से नहीं है, ये देवबंदी नहीं है। हजरात
गिरामी में पूछना है चाहता, जब इनके गले में हड्डी अटक गई है तो अगर इनके गले में हड्डी अटक गई जैसे सांप के मुंह में छछुंदर है, अगर निगल लेगा तो मर जाएगा, उगल देगा तो अंधा हो जाएगा। यही हाल देवबंदियों का है। हजरात, दुनिया के सबसे पहले इंसान का नाम आदम है। आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले कोई आदमी नहीं। आदम आए तो इस्लाम आया, आदम आए तो धर्म आया, आदम आए तो मनुष्य आया, आदम आए तो इस्लाम आया। आदम से पहले कोई मजहब नहीं, आदम से पहले कोई इंसान नहीं, आदम से पहले इस्लाम सबसे पहला कदीम मजहब और पवित्र मजहब है। हजरात, इस्लाम की किरणें फैलने लगी, हर तहार जहार जानिब इस्लाम का बोलबाला होने लगा। हजरात गिरामी,